वेलकम इन लुक एंड लर्न क्लासेस। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9 का चैप्टर 3 जिसका नाम है एटम एंड मॉलिक्यूल्स। का टॉपिक है हमारा मॉलिक्यूल्स। ओके, यदि आपने इस चैप्टर के प्रीवियस पार्ट को ना देखा हो तो उसके भी वीडियोस आप देख लीजिए, क्योंकि सारे वीडियोस जो होते हैं वो एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। यदि आपका कोई वीडियो मिस हो गया है तो वो आगे का जो चैप्टर है उसको समझने में क्या होता है, फिर प्रॉब्लम होता है। A group of two or more than two atoms of the same or different elements that are chemically bonded together is called a molecule। मतलब मॉलिक्यूल्स में क्या होगा, मॉलिक्यूल्स बनते कैसे हैं, उसमें ऐसा होता है कि सेम और मतलब एलिमेंट के या फिर डिफरेंट एलिमेंट्स के क्या होते हैं, एटम मतलब दो या दो से जो ज्यादा एटम्स जो होते हैं वो एक दूसरे से क्या होते हैं, केमिकली मेथड के द्वारा क्या होते हैं, एक दूसरे से बॉन्डेड हो जाते हैं, एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं और जुड़ के क्या बनाते हैं, वो एक ग्रुप बनाते हैं और उस ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूल्स कहते हैं। अब सेम एलिमेंट का एग्जांपल कौन सा हो सकता है, सपोज हमने हाइड्रोजन लिया है तो हमेशा क्या होता है, हाइड्रोजन के दो एटम ही जो होते हैं वो एक दूसरे से क्या होते हैं, मतलब केमिकली बॉन्डेड होते हैं, एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं और हाइड्रोजन का क्या बनाते हैं, एक मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। डिफरेंट एलिमेंट का एग्जांपल क्या हो सकता है कि डिफरेंट एलिमेंट में आप लेंगे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो हमेशा जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं तो जो हाइड्रोजन जो होती है वो दो हाइड्रोजन एटम एक ऑक्सीजन एटम के साथ में क्या होंगे, केमिकली बॉन्डेड होंगे और क्या बनाते हैं, वाटर का एक मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। तो इस तरीके से जो मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, एक तो मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट बनता है और मॉलिक्यूल्स दूसरा होता है मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड। तो हमें दोनों ही जो मॉलिक्यूल्स जो होते हैं उनको अच्छे से समझना है। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं, ए मॉलिक्यूल इज डिफाइंड एज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ ए कंपाउंड दैट कंटेन्स द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द कंपाउंड। जो मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो कंपाउंड का क्या होता है, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होता है। ओके, तो आपको क्वेश्चन में ये पूछा सकता है कि द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ ए कंपाउंड तो क्या होगा, तो उसका आंसर होगा मॉलिक्यूल। और ये जो मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, दैट कंटेन्स द केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ द कंपाउंड। और ये जो मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो ही उस कंपाउंड की केमिकल प्रॉपर्टी को क्या करते हैं, शो करते हैं। ओके, सपोज हमने क्या लिया है, वाटर का एक मॉलिक्यूल मतलब वाटर का एक कंपाउंड है, तो उसके अंदर क्या होगा, वो किससे मिले हैं, वाटर का सपोज कंपाउंड का एग्जाम्पल है वाटर। ओके, तो वाटर जो है, वाटर कंपाउंड किससे मिला है, वाटर मॉलिक्यूल से मिला है। तो वो जो कंपाउंड जो होगा वो किसकी प्रॉपर्टी शो करेगा, मॉलिक्यूल मतलब वो वाटर कंपाउंड जो है वो वाटर मॉलिक्यूल की जो केमिकल प्रॉपर्टीज जो होता है उसको शो करेगा। ओके, अब सबसे पहले हम देखते हैं मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट। अब हम ये जो मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो सबसे पहले दो तरह के होते हैं। सबसे पहले जो होते हैं, एक तो होता है एलिमेंट का मॉलिक्यूल्स और दूसरा होता है कंपाउंड का मॉलिक्यूल्स। तो फर्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स। The molecules of an element are constituted by the same type of atom। मतलब एक ही एलिमेंट मतलब एलिमेंट का मॉलिक्यूल्स का कहने का मतलब ये होता है कि उसके अंदर क्या होंगे, हमेशा एक ही तरह के क्या होंगे, एटम से वो मिलकर बनता है। फॉर एग्जांपल क्या होगा, a molecule of oxygen consists of two atom of oxygen to form diatomic molecules O2। मतलब हमें क्या करना है कि किसका एग्जांपल पढ़ रहे हैं, मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट। हमने पढ़ लिया कि जो मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट्स जो होते हैं वो एक ही तरह के जो होते हैं ना, एलिमेंट से एक ही तरह के जो एटम्स जो होते हैं उससे मिलकर बनता है। तो हम यहाँ क्या बना रहे हैं, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल्स बना रहे हैं। तो हमने कितना एलिमेंट लिया है यहाँ पे, ऑक्सीजन लिया है यहाँ पे। ओके, और ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल बनाने के लिए हमें कितने एटम की जरूरत पड़ेगी, ऑक्सीजन के दो एटम की जरूरत पड़ती है। ओके, और ये जब दोनों ऑक्सीजन के दो एटम जब एक दूसरे से जुड़ते हैं तो कौन सा मॉलिक्यूल बनता है, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स बनता है, जिसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, O2 होता है। ओके, अब आप यहाँ पे देखेंगे कि ये जो O2 है इसके अंदर सिर्फ एक ही तरह का एटम है, मतलब इसमें सिर्फ ऑक्सीजन का ही एटम जो है वो प्रेजेंट है। तो इसको आप कौन सी कैटेगरी में डालेंगे, मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट। ओके, यदि एक कोई मॉलिक्यूल के अंदर सिर्फ एक ही तरह का एटम प्रेजेंट होगा तो आप उसको डालेंगे मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट की कैटेगरी के अंदर। ये जो पिक्चर्स जो है वो मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट को रिप्रेजेंट करती है। तो अब हम समझते हैं कि ये सारे जो जितने भी एग्जांपल दिए हैं वो उसको हम मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट के अंदर कंसीडर क्यों करते हैं। तो सबसे पहला एग्जांपल है हीलियम।
हीलियम जो है वो एक इनर्ट गैस है, नोबल गैसेस भी बोलते हैं इसको, जीरो गैसेस भी बोलते हैं। हीलियम जो होता है वो हमेशा एटम की फॉर्म के अंदर ही मतलब एग्जिस्ट करता है, क्योंकि इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस जो होता है वो स्टेबल होता है और इसको किसी से रिएक्शन करने की जरूरत नहीं होती है। ओके, इसीलिए एक एटम फॉर्म के अंदर ही क्या करता है, रह सकता है। अब हम देखते हैं जो हाइड्रोजन का जो मॉलिक्यूल्स जो है उसको हम देखते हैं कि ये हमेशा क्या होता है, एक ही एलिमेंट मतलब हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के दो एटम से मिलकर क्या होता है, हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल्स बनता है। इसी तरीके से जो ऑक्सीजन जो है उसके दो एटम्स जो होते हैं वो मिलकर क्या बनाते हैं, ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। इसी तरीके से जो क्लोरीन जो है, दो क्लोरीन के एटम्स जो मिलके क्या बनाते हैं, एक क्लोरीन का एक मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। इसी तरीके से तीन ऑक्सीजन मिलके क्या बनाते हैं, ओजोन का एक मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। इसी तरीके से 8 सल्फर मिलकर क्या बनाती है, सल्फर मतलब सल्फर का एक मॉलिक्यूल S8 बनाती है। ओके, तो इस तरीके से आप देखेंगे कि ये जितने भी एग्जांपल आपको दिए हैं तो इनमें आप देखेंगे कि जैसे ये H2 का मॉलिक्यूल्स बना है तो इसके अंदर हाइड्रोजन एटम का यूज हुआ है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स बना है तो इसमें सिर्फ ऑक्सीजन का यूज हुआ है। इसी तरीके से जो क्लोरीन का मॉलिक्यूल्स बना है इसके अंदर क्लोरीन के ही ओनली 2 एटम यूज हुए हैं। ये जब ओजोन का मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन हुआ है तो 3 ऑक्सीजन ओनली, मतलब 3 ऑक्सीजन मिलके ही क्या बना रही है, ओजोन का एक मॉलिक्यूल्स बना रही है। इसी तरीके से सल्फर के 8 एटम्स मिलके क्या होते हैं, वो मतलब सल्फर का S8 का क्या बना रही है, एक मॉलिक्यूल्स बना रही है। तो इसके अंदर क्या है, सिर्फ हाइड्रोजन एलिमेंट का यूज हुआ है, इसमें ऑक्सीजन का यूज हुआ है और इसके अंदर क्लोरीन का ही यूज हुआ है और इसके अंदर ऑक्सीजन एटम का यूज हुआ है और इसमें सल्फर का यूज हुआ है। तो मतलब इनके अंदर किसी तरह का मिक्सचर नहीं है। ओके, तो इसीलिए इन मॉलिक्यूल्स को हम किसके अंदर कंसीडर करते हैं, मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट के अंदर यूज करते हैं। मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट के अंदर होता है कि जिसके अंदर सिर्फ एक ही तरह के एटम्स जो होते हैं उस मॉलिक्यूल्स को बनाने के अंदर क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। क्लियर। अब हम दूसरा टॉपिक पढ़ते हैं, मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड्स। Atoms of different elements join together in definite proportions to form molecules of compound। जब different elements के क्या होंगे, atoms जो होंगे वो एक definite proportion के अंदर एक साथ मतलब क्या होंगे, एक साथ जुड़ेंगे तो क्या बनेगा, कंपाउंड का मॉलिक्यूल्स बनता है। मतलब कंपाउंड का मॉलिक्यूल्स बनने के लिए दो या दो से मतलब ज्यादा एलिमेंट मतलब उसके अंदर पार्टिसिपेट करते हैं और वो जो मतलब डिफरेंट एलिमेंट्स जो होते हैं ना उनके एटम्स जो होते हैं वो एक डेफिनेट रेशियो के अंदर ही क्या होते हैं, आपस में जुड़ सकते हैं। ओके, और वो क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड बनाते हैं। इसका एग्जांपल है अ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर कंसिस्ट ऑफ 2 एटम ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 एटम ऑक्सीजन टू फॉर्म ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल। मतलब जब वाटर का एक मॉलिक्यूल जब बनता है ना तो कैसे बनता है, उसके अंदर हमेशा क्या होगी, हाइड्रोजन के 2 एटम ऑक्सीजन के एक एटम से क्या होंगे, मतलब जुड़ेंगे, केमिकली बॉन्डेड होंगे और क्या बनाएंगे, वाटर का एक मॉलिक्यूल्स बनाएंगे और इसको हम ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स भी कहते हैं। क्यों, क्योंकि इसके अंदर हाइड्रोजन के 2 और ऑक्सीजन का एक, तो 2 और 1 कितने हुए, 3, तो 3 को हम क्या बोलते हैं, ट्राई, और एटम है तो ये ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स के अंदर इसको क्या करते हैं, हम कंसीडर करते हैं। तो कुल मिला के जो कंपाउंड ऑफ मॉलिक्यूल्स जो होते हैं उसके अंदर ये होता है कि हमेशा 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट का यूज होगा और वो 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट जो होंगे उनके जो एटम्स होंगे वो एक डेफिनेट प्रोपोर्शन के अंदर क्या होंगे, पार्टिसिपेट करेंगे। ये जो पिक्चर्स जो है वो मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट को भी शो कर रही है और मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड को भी शो कर रही है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट के अंदर। तो ये इसके अंदर क्या है कि ये जो पिक्चर्स है वो किसको शो कर रही है, हाइड्रोजन के एक मॉलिक्यूल को शो कर रही है और उसका केमिकल फॉर्मूला क्या है, H2। और किससे मिले हैं, ये 2 हाइड्रोजन एटम से मिलकर ये हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स बना है। ओके, ये जो पिक्चर्स जो है वो किसको शो कर रही है, ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स को शो कर रही है जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, O2 से। और ये किससे मिलकर बनी है, 2 ऑक्सीजन एटम से मिलकर बनी है। ओके, तो आप इसके अंदर देखेंगे कि इसके अंदर सिर्फ एक ही एलिमेंट का यूज हुआ है, इसके अंदर सिर्फ हाइड्रोजन एलिमेंट का यूज हुआ है और इसके अंदर ऑक्सीजन एलिमेंट का यूज हुआ है। तो मतलब इन मॉलिक्यूल्स को, हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल बनाने के अंदर एक ही एलिमेंट यूज हुआ है हाइड्रोजन,
और ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल बनाने के लिए सिर्फ ऑक्सीजन एलिमेंट का यूज हुआ है, इसीलिए इनको हम किसके अंदर कंसीडर करते हैं, मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट के अंदर। ओके, अब हम कंपाउंड मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड के बारे में पढ़ते हैं, जिसके दो एग्जांपल आपको यहाँ दिए गए हैं, एक H2 दिया हुआ है, एक CO2 दिया हुआ है। ओके, तो ये वाटर का एक मॉलिक्यूल्स आपको यहाँ पे दिखाया गया है, जिसका केमिकल फॉर्मूला क्या है, H2O है। ओके, तो इसके अंदर क्या है कि 2 हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन मिलकर क्या बना रही है, H2O बना रही है। ओके, तो इसके अंदर पहली चीज ये, इसको आप मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड के अंदर क्यों कंसीडर कर रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर क्या है कि एक तो 2 डिफरेंट एलिमेंट पार्टिसिपेट कर रहे हैं, एक तो हाइड्रोजन कर रही है और एक ऑक्सीजन कर रही है, और ये भी एक डेफिनेट प्रोपोर्शन के अंदर ही क्या करते हैं, एक दूसरे से कंबाइन करते हैं, मतलब 2 हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन मिलकर ही क्या बनाएगी, वाटर का एक मॉलिक्यूल्स बनाती है। ओके, अब हम देखते हैं ये जो पिक्चर्स जो है वो किसको शो कर रही है, कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स को शो कर रही है, इसका केमिकल फॉर्मूला क्या है, CO2। ठीक है, अब इसके अंदर क्या होता है कि इसके अंदर मतलब इसको हम मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड में क्यों कंसीडर करते हैं इसको, CO2 को, तो इसका भी रीजन आप समझ लीजिए कि यहाँ पे एक तो 2 एलिमेंट यूज है, एक तो कार्बन यूज हुआ है और एक ऑक्सीजन यूज हुआ है। ओके, तो अब कार्बन और जो ऑक्सीजन जो है वो एक डेफिनेट प्रोपोर्शन के अंदर यूज हुई है, मतलब एक कार्बन का एटम 2 ऑक्सीजन के एटम से ही हमेशा क्या करेगा, कंबाइन होगा और क्या बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड का एक मॉलिक्यूल्स बनाएगा। ये आपको एक टेबल दी गई है एनसीईआरटी की बुक के अंदर, जिसके अंदर कुछ कंपाउंड्स के नाम, मतलब जो मॉलिक्यूल्स जो होते हैं उनके मतलब उनको बताया गया है। ओके, तो ये जो कंपाउंड के नाम है वो है वाटर, और ये कौन कौन से एलिमेंट से मिलकर बनता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बनता है। ओके, इसके अंदर जो हाइड्रोजन और जो ऑक्सीजन जो है वो एक डेफिनेट रेशियो के अंदर क्या होती है, वो क्या होती है, कंबाइंड होती है, और वो रेशियो कितना है, 1:8 का रेशियो है। ओके, ये जो 1:8 का जो रेशियो जो होता है वो किसके अंदर है, इनका जो दोनों एलिमेंट जो होते हैं उनके एटॉमिक मास का रेशियो है। ओके, तो ये 1:8 के रेशियो के अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एक दूसरे से कंबाइन होती है और क्या बनाता है, वाटर का एक मॉलिक्यूल्स बनाता है। दूसरे कंपाउंड का नेम है अमोनिया। अमोनिया कैसे बनता है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से मिलकर बनता है, मतलब इसके अंदर क्या है, 2 डिफरेंट एलिमेंट्स हैं यहाँ पे भी, और ये जो डिफरेंट एलिमेंट्स जो होते हैं वो कौन से रेशियो के अंदर, 14:3 के रेशियो के अंदर क्या होते हैं, एक दूसरे से कंबाइन होते हैं। ओके, अब ये हमारा तीसरा कंपाउंड का नेम है कार्बन डाइऑक्साइड। किससे मिलकर बनता है, कार्बन और ऑक्सीजन 2 डिफरेंट एलिमेंट से मिलकर बन रहा है यहाँ पे, और ये जो दोनों डिफरेंट एलिमेंट्स जो होते हैं वो कौन से रेशियो के अंदर एक दूसरे से जुड़ते हैं, 3:8 के रेशियो के अंदर क्या होते हैं, एक दूसरे से जुड़ते हैं। ओके, तो इस तरीके से आप यहाँ देखेंगे कि ये जो कंपाउंड से जितने भी मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं उसके अंदर हमेशा क्या है कि 2 जो एलिमेंट्स जो हैं, 2 मतलब एलिमेंट, 2 डिफरेंट टाइप के एलिमेंट्स यूज हुए हैं, और 2 डिफरेंट टाइप के एलिमेंट्स जो होते हैं वो एक डेफिनेट रेशियो के अंदर क्या है, एक दूसरे से कंबाइंड हो रही हैं और क्या बना रहे हैं, कंपाउंड का मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। तो ओके, आपको इससे अब पता चल गया होगा कि जो मतलब जो एलिमेंट के मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट होते हैं और मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड होते हैं उनमें क्या डिफरेंस होता है। ओके, आपके क्या है, एग्जाम के अंदर एक क्वेश्चन जो होता है वो डिफरेंस फॉर्म के अंदर भी पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट एंड मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। ओके, तो अब इनको अगर आप टेबुलर फॉर्म में लर्न कर लेंगे तो आपको बहुत ही मतलब इजी वे में दोनों के कंसेप्ट जो होंगे वो क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि जो मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट है और मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड है उनकी डेफिनेशन में क्या डिफरेंस होता है। इसके अंदर फर्स्ट है कि ए कॉम्बिनेशंस ऑफ 2 और मोर एटम ऑफ द सेम टाइप। इसमें क्या होगा कि हमेशा एक ही एलिमेंट्स जो होंगे उसके एक ही एलिमेंट के 2 या 2 से ज्यादा एटम्स जो होंगे वो एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, कंबाइंड होंगे और क्या बनाएंगे, मतलब एलिमेंट का मॉलिक्यूल्स बनाएंगे। ओके, इसके अंदर ये होगा कि दूसरा केमिकल मतलब इसका डिफरेंस ये होता है कि जो हैज एटम्स ऑफ 1 केमिकल एलिमेंट, इसके अंदर क्या होता है कि जब भी एलिमेंट का मॉलिक्यूल्स बनेगा उसके अंदर सिर्फ एक ही एलिमेंट के जो एटम्स जो होंगे वो होंगे, प्रेजेंट होंगे। ओके, तीसरा डिफरेंस ये होता है कि इनके अंदर जो मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट होते हैं उनके अंदर हमेशा क्या होता है, जो एटम्स जो होते हैं उनके बीच में किस तरह की बॉन्डिंग होती है, कोवैलेंट बॉन्डिंग होती है। कोवैलेंट बॉन्डिंग का मतलब ये होता है कि इसके अंदर क्या होते हैं, जो एटम्स जो होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं।
ओके, तो इस तरह की जो बॉन्डिंग होती है ना, उसके अंदर उस बॉन्डिंग को हम क्या बोलते हैं, कोवैलेंट बॉन्डिंग। कोवैलेंट बॉन्डिंग के अंदर क्या होती है, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है। ओके, और इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, इसके एग्जाम्पल हैं ऑक्सीजन, क्लोरीन और ब्रोमीन। इसके ये तीनों ही एग्जाम्पल, और भी हो सकते हैं, लेकिन आप यहाँ देखेंगे ये जितने भी एग्जाम्पल दिए हैं, जैसे सपोज ये ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल्स दिया, तो इसके अंदर सिर्फ ऑक्सीजन एटम का यूज हुआ है, मतलब एक ही एलिमेंट का। क्लोरीन का जो ये मॉलिक्यूल्स बना है, इसके अंदर क्लोरीन एलिमेंट का यूज हुआ है। ब्रोमीन का जो मॉलिक्यूल बना है, इसके अंदर ब्रोमीन का यूज हुआ है। मतलब केमिन का मतलब ये है कि इसके अंदर सिर्फ एक ही एलिमेंट के दो या दो से ज्यादा जो एटम्स होते हैं वो यूज होंगे, और वो जो एटम्स जो होंगे वो किससे एक दूसरे से कनेक्टेड होंगे, कोवेलेंट बॉन्डिंग से एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं। अब हम समझ लेते हैं मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड का डेफिनेशन क्या है कि ए कॉम्बिनेशंस ऑफ टू और मोर एटम ऑफ डिफरेंट टाइप्स। इसमें क्या होगा कि हमेशा डिफरेंट एलिमेंट्स यूज होंगे, और डिफरेंट एलिमेंट के भी दो या दो से ज्यादा एटम्स जो होंगे वो एक दूसरे से जुड़ के क्या करेंगे, मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड बनाएंगे। दूसरा इसका पॉइंट ये है कि जो मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड हैज एटम्स ऑफ टू और मोर केमिकल एलिमेंट्स, यही है कि जो हमेशा जब भी मतलब कंपाउंड का जो मॉलिक्यूल्स बनेगा उसके अंदर क्या होंगे कि हमेशा दो या दो से ज्यादा जो एलिमेंट्स जो होंगे उसके एटम्स जो होंगे वो क्या करेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे। ओके, इसके अंदर क्या होगा, तीसरा पॉइंट है कि हैज आइदर कोवेलेंट और आयोनिक केमिकल बॉन्डिंग। और इसके अंदर क्या होंगे, जो दो या दो से जो एलिमेंट होते हैं उनके एटम्स जो होते हैं ना, उनके बीच में या तो कोवेलेंट बॉन्डिंग होगी या फिर आयोनिक बॉन्डिंग होगी। कोवेलेंट बॉन्डिंग का मतलब बता दिया कि जब दो एटम के बीच में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है तो उसको हम बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्डिंग। और आयोनिक बॉन्डिंग के अंदर क्या होता है कि जब भी दो एलिमेंट के बीच में इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट ट्रांसफर होता है तो उसको बोलते हैं हम आयोनिक बॉन्डिंग। ओके, इसके एग्जांपल कौन कौन से हैं, जैसे H2O है, NH अमोनिया है, और सल्फर ट्राइऑक्साइड है। ओके, तो जैसे इसमें देखेंगे तो हमेशा देखेंगे कि H2O तो हाइड्रो मतलब दो डिफरेंट एलिमेंट कौन से हुए, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, और इनका एक डेफिनेट प्रपोर्शंस है, मतलब दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन मिलकर वाटर का एक मॉलिक्यूल बनाएगी। ये किससे मिले हैं, अमोनिया से। तो मतलब इसके अंदर एक नाइट्रोजन और हाइड्रोजन दो एलिमेंट का यूज हुआ है, और इसके अंदर एक नाइट्रोजन और तीन हाइड्रोजन मिलके ही क्या बनाएंगे, अमोनिया का मॉलिक्यूल्स बना सकते हैं। ये है सल्फर ट्राइऑक्साइड। इसके अंदर क्या है, दो एटम यूज हुए हैं, सल्फर और ऑक्सीजन, मतलब दो एलिमेंट यूज हुए हैं, और वो भी किसके अंदर, एक सल्फर और तीन ऑक्सीजन मिलकर सल्फर ट्राइऑक्साइड का एक मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। तो ये आपको इस टेबुलर फॉर्म से इन दोनों के बीच में जब डिफरेंस लर्न करेंगे तो दोनों के कंसेप्ट भी आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। यदि आपको इस वीडियो के अंदर कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और लुक एंड लर्न क्लासेस को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और लेटेस्ट अपडेट के लिए नोटिफिकेशन बेल को हिट करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।